दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बीजेपी शासित नगर निगमों की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर आज पार्टी विधायकों से बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे वाली बैठक में बीजेपी की डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ रणनीति तैयार की जाएगी। दिल्ली सरकार ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति की आलोचना की है। साथ ही दावा किया है कि नगर निगम दिल्ली में 63 लाख घरों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। तो आपको बता दें कि एक बेहद अहम मीटिंग है जो आज हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मीटिंग की अगुवाई कर रहे हैं, जिसमें कि चर्चा होगी, एक रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी की डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ एक रणनीति तैयार की जाएगी, ये दावा किया जा रहा है। और दिल्ली सरकार ने बीजेपी की बुलडोजर राजनीति की आलोचना की है और साथ ही ये भी कहा है कि नगर निगम दिल्ली में 63 लाख घरों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। तो हाल ही के कुछ दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से कुछ इलाकों में डेमोलिशन ड्राइव की गई थी और उस पर बहुत राजनीति भी हुई थी। इस वक्त हम मेरी सहयोगी ईला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ईला, तो बहुत ही अहम मीटिंग जो है आज होने वाली है। 11 बजे के करीब ये मीटिंग होने वाली है। क्या कुछ इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है? क्या कुछ एक संभावी रणनीति की हम आज उम्मीद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से हमने ये देखा कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एमसीडी का बुलडोजर नजर आया और इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ एमसीडी ने ये ड्राइव चलाई, जिसमें कई ऐसे इलाके भी शामिल थे जो सहनशील इलाके हैं, जैसे कि शाहीन बाग, मदनपुर खादर, एनएफसी, जामिया के तरफ जो है ऐसे कई इलाके हैं जहां पे हमने देखा कि लोगों ने प्रदर्शन भी किया एमसीडी के इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ। और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी का कहना है कि लगातार जो बीजेपी लेड एमसीडी है वो लगातार इसको लेकर के पॉलिटिक्स कर रही है और इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में आगे क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से फैसला रहेगा, क्या वो किस तरह से कोई एक स्टेप निकालेंगे या फिर कोई एक नया प्लान बनाएंगे। जो एमसीडी की ड्राइव चल रही है उसको लेकर के लगातार ही आरोप प्रत्यारोप हमने देखा कि एमसीडी और आम आदमी पार्टी के बीच में होते रहे, जहां पर आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो 70% जो जनता है वो बेघर हो जाएगी अगर एमसीडी के जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उस पर रोक ना लगी। और साथ ही साथ उनका ये भी आरोप था कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लगातार अपने टारगेट पर रख रहे हैं। ऐसे में जो है ये भी हो सकता है कि आगे के लिए क्या किस तरह से स्टेप लिया जाएगा, कुछ न कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से। और हमने ये भी देखा कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने भी एक पत्र लिखा था होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए, जिसमें ये बात कही थी कि वो हस्तक्षेप करें और इस ड्राइव को रोके, क्योंकि इससे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बेघर होते हुए नजर आ रहे हैं। और लगभग 63 लाख जो घर हैं दिल्ली में, उसमें से 60 लाख घर ऐसे हैं जो अनरिकॉग्नाइज कॉलोनी में बने हैं और 3 लाख घर ऐसे हैं जहां पर इलीगल किसी तरह के कोई इंक्रोचमेंट हुआ है। तो ऐसे में लगभग आधे से ज्यादा जो दिल्ली की जनता है वो बेघर हो जाएगी और एमसीडी केवल जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर के ये राजनीति लगातार कर रही है और इस राजनीति को रोकने के लिए कोई ना कोई दिल्ली सरकार शायद कदम उठा सकती है आज की मीटिंग में। जी बिल्कुल ईला, तो बीजेपी आम आदमी पार्टी जो है लगातार बुलडोजर के मुद्दे पर आमने सामने होते रहे और अब आज एक नई रणनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने आ सकती है। फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए शुक्रिया।